हाँ जी, गुड इवनिंग, आदाब। कैसे हैं सभी? ठीक हो? चलो भैया, रेनेसा में हमने पोइट्री पूरा किया और ड्रामा आज पूरा करेंगे। क्लियर? और कल रेनेसा का लास्ट क्लास रहेगा विच विल बी प्रोज, है ना? तो देखें सभी। हाँ भाई, हमने यूनिवर्सिटी विट्स तक देख लिया था। फाइल इतना लोड क्यों ले रही है? चलो भाई, तो हम लोग देख लेते हैं भाई। चले भाई। हाँ जी, तो यूनिवर्सिटी विट्स हमने पूरा कर लिया था। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेश, थॉमस लॉज, जॉन लिली, थॉमस किड, है ना? ये क्या थे? यूनिवर्सिटी विट्स थे और इन सब के वर्क्स हमने देख लिए थे। आज भाई शुरू करते हैं इनसे अगला जो है। हाँ जी, ड्रामेटिस में शेक्सपियर भी हमने देख लिया था। आज हेडिंग लिखो भैया, बेन जॉनसन। हाँ जी, बेन जॉनसन। चलिए भाई, बेन जॉनसन जो आपके जेकॉबियन जो एरा है, सबसे आप ये कह सकते हैं ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ दैट एरा। और बेन जॉनसन, आप ये कह सकते हैं कि इन सब का एक मलाल ये रहा या रह सकता है कि वो ये सब शेक्सपियर नहीं बन पाए, उसके इर्द गिर्द घूमते रहे। दैट मे बी ए वेरी वैलिड पॉइंट टू मेंशन। बेन जॉनसन जो हैं वो जाने जाते हैं, हाँ जी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए। अब सुनना भी ध्यान से ना, रटा नहीं लगाना है, इस बात को समझना है। बेन जॉनसन जाने जाते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए। तो कॉमेडी तो हमने पढ़ लिया है भैया, कॉमेडी तो हमने पढ़ लिया। फिर ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या है? कॉमेडी वर्सेस कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, है ना? फिर आगे देखेंगे सिटी कॉमेडी, फिर देखेंगे कॉमेडी ऑफ मैनर्स। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे देखेंगे कॉमेडी क्या है ना? सबसे पहली बात तो जैसे अभी आपने लिखा एज यू लाइक इट है, ट्वेल्थ नाइट है, मच अबाउट नथिंग है, जितने भी शेक्सपियर की कॉमेडीज देखी हमने, ये सारी कॉमेडीज हैं। कॉमेडीज क्या है? सबसे पहली बात तो आप कॉमेडीज कहते हैं जिनका हैप्पी एंडिंग होता है, उसे आप कॉमेडी बोल देते हैं। कॉमेडी में कैरेक्टर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। देखना भैया ध्यान से, कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं। कैरेक्टर्स चेंज कैसे होते हैं? सुख आया तो खुश खुश हो गए, दुख आया तो दुखी हो गए। उनके तो भाव जो हैं वो बदलते रहते हैं, दे कीप चेंजिंग। उनके इमोशंस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं और इनमें साइकोलॉजिकल डेप्थ होती है। नाम तो कॉमेडी है लेकिन फिलॉसफी भी होती है। तो साइकोलॉजिकल जो है बच्चों, साइकोलॉजिकल डेप्थ रहती है। फिर क्या रहता है? हाँ जी, साइकोलॉजिकल डेप्थ रहती है, कैरेक्टर्स चेंज रहते हैं, हैप्पी एंडिंग रहती है। ये कॉमेडी की बात है कि कॉमेडी आप किसे बोलते हैं। इसमें जो नेचर होता है किसका? पात्रों का, कैरेक्टर्स का। जो नेचर होता है कैरेक्टर्स का वो मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब जैसे हम होते हैं, इंसान कैसे होते हैं, बदलते रहते हैं, वैसा ही होता है। अब कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार थोड़ा सा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स यहां पे लिख देता हूं। हाँ जी,
कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या होता है? सबसे पहली बात तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ये मानता है कि हमारे, अब सुनना भी ध्यान से, हमारे शरीर में 4 द्रव्य हैं, उनमें से एक की अधिकता के कारण, कितने द्रव्य हैं? 4 द्रव्य हैं, उनमें से एक की अधिकता के कारण, उनमें से एक ज्यादा हो जाता है, उनमें से एक की अधिकता के कारण हमारा स्वभाव बनता है। वो जो 4 फ्लूइड्स है ना, वो कौन से हैं? वो देख लीजिए। हमारे पास में हमारा ब्लड रहता है, हमारा एक येलो बाइल रहता है, पित्त, एक ब्लैक बाइल रहता है और एक फ्लैगम रहता है। अगर ब्लड की अधिकता होगी तो हम सैंग्विन होंगे। ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बना है इससे। अगर ब्लड की अधिकता होगी तो सैंग्विन होंगे, येलो बाइल की अधिकता होगी तो कॉलरिक होंगे, ब्लैक बाइल की अधिकता होगी सैड होंगे, और अगर फ्लैगम की अधिकता होगी तो काम होंगे। सैंग्विन का मतलब आशावादी होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे। कॉलरिक अगर हैं तो झगड़ालू होंगे और गुस्से वाले होंगे। सैड हैं तो कैसे होंगे? उदास होंगे। अगर काम का मतलब यहां पर शांत होंगे या कायर होंगे। हां जी, शांत होंगे या कायर होंगे या आलसी होंगे। ये 4 द्रव्य हैं और ये जो हैं ये आपके टेम्परामेंट है, और आपके टेम्परामेंट रहेंगे किस कारण से? इन चारों फ्लूइड्स में से किसी एक की अधिकता के कारण। ये 4 द्रव्य हैं हमारे शरीर में, और इन 4 द्रव्यों की अगर कोई अधिकता है तो उसके कारण हमारा टेम्परामेंट बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, देखो भैया, मुझे तो लगता है कि ऐसे पढ़ना चाहिए अच्छे से किसी बात को। कॉमेडी ऑफ जो ह्यूमर्स है वो 1 डायमेंशनल है, वो 1 डायमेंशनल है। हां जी, एक ही डायमेंशन में दिखाई देता है। हां जी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में कैरेक्टर्स एक ही भावना से ग्रसित रहते हैं, एक ही भावना से ग्रसित रहते हैं। एक ही भावना कौन सी? अब जो फ्लूइड ज्यादा होगा वैसे वो हो जाएंगे, तो 1 डायमेंशनल हो गया। साइकोलॉजिकल, या हम ये कहेंगे, हां जी, कैरेक्टर्स एक ही भावना से ग्रसित रहते हैं और 1 डायमेंशनल रहते हैं। और कॉमेडी की तरह, कॉमेडी की तरह, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में हास्य तो रहता है। हाँ भाई, हाँ भाई, कॉमेडी की तरह कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में हास्य तो रहता है, किंतु बदलाव नहीं रहता है। बदलाव व साइकोलॉजिकल डेप्थ नहीं रहती है। बदलाव व साइकोलॉजिकल डेप्थ नहीं रहती है। हां जी, यह है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के जो सबसे फेमस ड्रामेटिस्ट हैं वो हैं बेन जॉनसन। अगर आपको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का नाम आता है तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का नाम एक ही व्यक्ति से जाना जाएगा, और वो है हमारे लिए बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन के, हां जी, जो प्लेज हैं उन्हें आप कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ही कहते हैं। बेन जॉनसन के जो प्लेज हैं उन्हें आप कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ही कहते हैं, और वो हैं वॉल्पोन द फॉक्स। वॉल्पोन इटालियन वर्ड है जिसको फॉक्स ही कहते हैं, लोमड़ी, चालाकी, धोखेबाजी पर प्ले है ये। दूसरा है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और तीसरा है द ऑलकेमिस्ट। ये लिटरेचर के
अद्भुत प्लेज हैं। हाँ भैया, वॉलपॉन, द फॉक्स, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और द ऑलकेमिस्ट, 3 plays, 3 examples of comedy of humors, 3 best wonderful examples of comedy of humors। क्लियर? और अब बेन जॉनसन की पोएट्री आती है जिसमें 2 कलेक्शन है, आप लोग उसका नाम बताएंगे, पहला और दूसरा। आप लोग नाम बताएंगे, ये हम कर चुके हैं। बेन जॉनसन की पोएट्री कलेक्शन का नाम बताओ मित्रों। हाँ, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, अरे क्या बात है, फॉरेस्ट, क्या बात है। इसके 2 पोएट्री कलेक्शन हैं, एक है द एपिग्राम और एक है द फॉरेस्ट। ऑन माई फर्स्ट डॉटर, ऑन माई फर्स्ट सन, है ना, ये सारे थे। तो ये हुआ भाई बेन जॉनसन। बेन जॉनसन में हमने कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बीच में एक बड़ी बारीक रेखा देखी। बेन जॉनसन को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के नाम से जाना जाता है। 4 द्रव्य हैं, किसी एक द्रव्य की अधिकता की वजह से हमारा नेचर बस वही होता है, मतलब हम सिर्फ एक ही काम के पीछे, 1 डायमेंशनल है वो सारा व्यक्ति, सिर्फ सारा दिन वो उस व्यक्ति में आलस के अलावा कुछ नहीं है, उस व्यक्ति में कायरता के अलावा कुछ नहीं है। एक द्रव्य की अधिकता की वजह से वही कैरेक्टर, वही जो पार्ट है, टेम्परामेंट है, उसको डिफाइन करता है। चलिए, बेन जॉनसन के बाद में जो नाम आता है वो है जॉर्ज चैपमैन, जैकोबियन एरा के वंडरफुल, बहुत शानदार, बहुत ही अद्भुत ड्रामेटिस्ट। अब इनके वर्क्स को एक श्रेणी में ले लेते हैं प्रायोरिटी की तरह से। सबसे पहला जो है जॉर्ज चैपमैन का जो श्रेय जाता है, जॉर्ज चैपमैन की लाइफ में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका लिटरेचर को रहा है, वो रहा है ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स इलियड एंड ओडिसी। ये रहा ट्रांसलेशन। जैसे वर्जिल की एनियड का ट्रांसलेशन किया था अर्लफ सरे ने और गेविन डगलस ने, है ना, उसी तरीके से जॉर्ज चैपमैन ने ट्रांसलेट किया होमर की इलियड और ओडिसी को। ये ट्रांसलेशन अपने आप में इतना परफेक्ट, इतना अद्भुत था कि इस पर, हाँ जी, जॉन कीट्स ने एक सोनेट लिखा, इस पर जॉन कीट्स ने एक सोनेट लिखा था, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। जॉन कीट्स ने यह कहा कि जॉर्ज चैपमैन ने जिस प्रकार से इलियड एंड ओडिसी का ट्रांसलेट किया है वो एक अलग ही दुनिया है, ये वो दुनिया है ही नहीं जो शायद होमर ने बनाई है, ये बिल्कुल अलग दुनिया है। तो जॉर्ज चैपमैन का सबसे पहला कार्य स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स इलियड एंड ओडिसी, और उस पर जॉन कीट्स ने एक सोनेट लिखा था ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। हाँ जी, दूसरा इनकी ट्रेजेडीज जो हैं, हाँ जी, दूसरा ट्रेजेडीज जॉर्ज चैपमैन की, हाँ जी, द बिजी डी एम्बॉयस, हाँ जी, बिजी नाम के दरबारी कहानी है जो सफल होता है फिर उसका पतन हो जाता है, द बिजी डी एम्बॉयस। और दूसरा द रिवेंज ऑफ द बिजी डी एम्बॉयस। हाँ जी, ये 2 ट्रेजेडीज हैं। और फिर इनकी कॉमेडीज, हाँ जी, इनकी कॉमेडीज में एक है ईस्टवर्ड हो। हाँ जी, ईस्टवर्ड हो जो है इन्होंने बेन जॉनसन और जॉन मास्टन के साथ में मिलकर लिखी थी। बेन जॉनसन और जॉन मास्टन के साथ में तीनों ने मिलकर लिखा था ईस्टवर्ड हो, और जिसके लिए तीनों को जेल जाना पड़ा था। ईस्टवर्ड हो और ऑल फूल्स, ये 2 कॉमेडीज हैं और 2 ट्रेजेडीज हैं। ये जो है इसी का सीक्वल है, ये जो है ना द रिवेंज ऑफ बिजी डी एम्बॉयज, इसका सीक्वल है। और फिर जॉर्ज चैपमैन का जो पोएट्री है उसमें हम जानते ही हैं हीरो एंड लिएंडर है, किसका लिखा गया है ये है मेरे बच्चों? क्रिस्टोफर मार्लो की पोयम थी जिसे पूरा किया था। हाँ जी, क्रिस्टोफर मार्लो की पोयम थी
जिसे पूरा किया था जॉर्ज चैपमैन ने। हाँ जी, ये जॉर्ज चैपमैन के वर्क्स हो गए। बेन जॉनसन के वर्क्स में 3 प्ले हैं हमारे पास में, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, द ऑलकेमिस्ट, हाँ जी, और वॉल्प ऑन द फॉक्स, और फिर पोएट्री की 2 कलेक्शन है। जॉर्ज चैपमैन के वर्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए वो है जॉर्ज चैपमैन का ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स इलियड एंड ओडिसी, जिस पर जॉन कीट्स का लिखा गया एक सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। फिर बिजी एम्बॉयज और द रिवेंज ऑफ बिजी एम्बॉयज, ये 2 ट्रेजेडीज हैं। और फिर कॉमेडीज में ईस्टवार्ड हो, जो उन्होंने बेन जॉनसन और जॉन मार्स्टन के साथ में मिलकर लिखा, और ऑल फूल्स लिखा। और फिर जो है लिखा पोइट्री में हीरो एंड लिएंडर। क्लियर? हाँ जी। इसके बाद में जो प्लेराइट आते हैं, जो ड्रामेटिस्ट आते हैं मेरे बच्चों, वो है थॉमस डेकर। ये थॉमस डेकर इस एरा के सबसे शानदार पोएट, सबसे शानदार जो है वो ड्रामेटिस्ट है, थॉमस डेकर, है ना। तो हमने क्या करना है, अब ये वो ड्रामेटिस्ट हैं जिनके वर्क्स हमने लिखने हैं सिर्फ, और कुछ नहीं देखना है। थॉमस डेकर के वर्क्स लिखिए। हाँ जी, द शू मेकर्स हॉलीडे, हाँ जी, थॉमस डेकर का लिखिए द शू मेकर्स हॉलीडे। हाँ जी, फिर है द ऑनेस्ट होर, ऑनेस्ट होर, होर का मतलब वैश्या होता है, द ऑनेस्ट होर। हाँ जी, द रोरिंग गर्ल, बहुत अद्भुत था ये, द रोरिंग गर्ल। हाँ जी, द स्टाइरोमैस्टिक्स, द स्टाइरोमैस्टिक्स। हाँ जी, देखना भाई, द वेस्टवार्ड हो। हाँ जी, और इसका सीक्वल बनाया था, इसका सीक्वल बनाया था द नॉर्थवार्ड हो, द नॉर्थवार्ड हो। हाँ जी, ये इन्होंने जॉन वेबस्टर के साथ में मिलकर लिखे थे, ये इन्होंने लिखे थे जॉन वेबस्टर के साथ में मिलके, जॉन वेबस्टर के साथ मिलके लिखे थे इन्होंने। हाँ जी, जॉन वेबस्टर के साथ में मिलके लिखे थे। फिर द विच ऑफ एडमॉन्टन, द विच ऑफ एडमॉन्टन। चलो भाई, ये हमारे थॉमस डेकर के प्लेज हो गए। प्लेज याद रखते हैं भाई, कौन कौन से प्ले हैं? द शू मेकर्स हॉलीडे, द ऑनेस्ट होर, द ऑनेस्ट होर के पार्ट 1 और पार्ट 2 है भैया, द ऑनेस्ट होर पार्ट 1, द ऑनेस्ट होर पार्ट 2। कई बार लिखा आता है कहीं पर भी ये थॉमस मिडल्टन के साथ में लिखे थे, लेकिन ये थॉमस डेकर के नाम से ही जाने जाते हैं। द शू मेकर्स हॉलीडे, द ऑनेस्ट होर, द रॉरिंग गर्ल, रोर का मतलब गर्जना करना, द स्टाइरोमैस्टिक्स, द वेस्टवार्ड हो, द नॉर्थवार्ड हो। और इससे पहले आपने क्या लिखा? द ईस्टवार्ड हो। ईस्टवार्ड हो किसने लिखा था? जॉर्ज चैपमैन ने, बेन जॉनसन, जॉन मार्स्टन के साथ में। और वेस्टवार्ड हो और नॉर्थवार्ड हो लिखा जॉन वेबस्टर के साथ में। ये एक दौर था जब कोलैबोरेटिव वर्क्स का दौर था, इसका मतलब था लोग साथ में मिलकर लिख रहे थे, है ना। चलिए भाई, थॉमस डेकर हो गया। चलिए अब इसके बाद में जॉन वेबस्टर। हाँ जी, इसके बाद में है जॉन वेबस्टर। ऐसा कहा जाता है जैसे यूनिवर्सिटी विच में जॉर्ज पील ने जो लिखा द ओल्ड वाइफ्स टेल और जो प्लेस लिखे, ऐसा कहा जाता है कि जॉर्ज पील ने जो प्लेस लिखे वो उनके ही प्रकार के, अपने ही प्रकार के प्लेस थे। देवर मतलब काइंड ऑफ देयर ओन, मतलब अपने ही प्रकार के प्लेस थे। अपने ही प्रकार का मतलब ये हो गया जो अपने आप में बड़े यूनिक होते हैं, जो अपने आप में बड़े ओरिजिनल होते हैं, किसी की छाया नहीं पड़ती है। जॉन वेबस्टर इसी तरीके के ड्रामेटिस्ट थे। जॉन वेबस्टर के, अब हालांकि हम लोग अगर वर्क्स पढ़ेंगे तो हम लोगों ने अभी तो क्या पढ़ा है? वेस्टवार्ड हो पढ़ा है। हाँ जी, वेस्टवार्ड हो, और क्या पढ़ा है? नॉर्थवार्ड हो, है ना। ये तो किसके साथ में लिखे उन्होंने? ये तो थॉमस डेकर के साथ में लिखे, ये तो उन्होंने लिखे मेरे बच्चों थॉमस डेकर के साथ में, है ना। इन्होंने एक प्ले लिखा द डचेस ऑफ माल्फी, इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। द डचेस ऑफ माल्फी, भाई ये मानते हैं इस प्ले ने भूचाल ले आया था उस समय पर। ये प्ले जो है उस समय पर भूचाल ले आया था, हिला दिया था इसने सभी ड्रामेटिस्ट को, उस माहौल को ही मतलब कर दिया था ऐसा। डचेस ऑफ माल्फी,
डचेस ऑफ माल्फी क्या है? देखें भाई, सबसे पहली बात तो वहां पर व्याप्त जो है वो उनको बताती है भ्रष्टाचार को, धोखेबाजी को, है ना, कोर्ट लाइफ की जो है वो। डचेस ऑफ माल्फी में एक डचेस है, उस डचेस के दो भाई हैं। कहानी देखिए डचेस के, और कैरेक्टर याद रखना है, डचेस के दो भाई हैं, एक कार्डिनल है और एक फर्डिनेंड है। एक कार्डिनल है और एक फर्डिनेंड है। एक नौकर है, मैनेजर है, एंटोनियो। डचेस जो है वो क्या है? डचेस विडो है, विधवा है, और वो एंटोनियो से प्यार करती है। एंटोनियो से प्यार करती है डचेस और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन उसके भाई उसकी शादी होने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो उसकी जायदाद हड़पना चाहते हैं। तो जो कार्डिनल और फर्डिनेंड है बहुत चालाक किस्म के लोग हैं। फर्डिनेंड तो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब भी है लेकिन बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। अब होता क्या है? होता यह है कि कार्डिनल और फर्डिनेंड जो है अपनी तरफ से एक स्पाई, एक जासूस है बोसोलो, उसको भेजते हैं, जासूस को भेजते हैं कि इसकी डचेस की जो है वो रैकी करो, जैसे डचेस के बारे में पता करो, ये क्या करती है, किससे मिलती है। तो बोसोलो को यह पता लगता है कि डचेस और एंटोनियो की शादी हो चुकी है और डचेस के 3 बच्चे हैं एंटोनियो से, और डचेस के 3 बच्चे हैं। ये उसे पता लगता है, ये उसे पता लगता है तो एंटोनियो को, हाँ जी, वो लोग मरवा देते हैं। कौन मरवा देते हैं? कार्डिनल और फर्डिनेंड मरवा देते हैं। और फिर जो डचेस है उसको भी टॉर्चर किया जाता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि बोसोला जो है, कार्डिनल और जो फर्डिनेंड है, हाँ जी, फर्डिनेंड, इन तीनों की आपस में लड़ाई होती है एंड 3 आर किल्ड, और तीनों एक दूसरे को मार देते हैं। 3 आर किल्ड, हाँ जी, और तीनों ही क्या करते हैं? एक दूसरे को मार देते हैं। तो एक तो भाई ये एक डचेस ऑफ माल्फी, और दूसरा प्ले जो है वो है द वाइट डेविल। द वाइट डेविल किसका? हाँ जी, जॉन वेबस्टर का। चलिए भाई, तो थॉमस डेकर के प्लेज हमारे पास में है। शू मेकर्स हॉलीडे, द स्टेरोमैस्टिक्स, हाँ जी, द विच ऑफ एडमॉन्टन, ऑनेस्ट होर, है ना, और वेस्टवर्ड हो और नॉर्थवर्ड हो, जो उन्होंने जॉन वेबस्टर के साथ में लिखा है। जॉन वेबस्टर के 2 प्लेज आपको याद रखने हैं, द डचेस ऑफ माल्फी एंड द वाइट डेविल। द डचेस ऑफ माल्फी उस वक्त का, डचेस ऑफ माल्फी उस वक्त का बेहतरीन से बेहतरीन प्ले में इसकी गिनती होती है। चलिए भाई, फिर हमारे पास हैं भाई, हाँ जी, आते हैं थॉमस मिडल्टन। हाँ जी, ड्रामा पूरा कर रहे हैं भैया जरूर ना, थॉमस मिडल्टन। और कल प्रोज पूरा करेंगे भाई किसी भी हाल में, तो रेनेसांस कल पूरा होगा। टुमारो विल बी द रेनेसांस लास्ट क्लास, है ना। फिर उसके बाद में एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज हम लोग करेंगे वैसे रोजाना 20-25, 20-25, 30-35 इस तरीके से करेंगे, और नेक्स्ट एज हमारी शुरू करेंगे। थॉमस मिडल्टन, थॉमस मिडल्टन के प्लेस में विमेन बिवेयर विमेन, विमेन बिवेयर विमेन, ये प्लेस के नाम याद रख लेना भैया। हाँ जी, चेंजलिंग, हाँ भैया, चेंजलिंग, ये सबसे शानदार प्ले था इनका। चेंजलिंग, चेंजलिंग क्या होता है? जब परियां एक सुंदर से बच्चे को उठा के और उसकी जगह कुरूप बच्चा रख देती हैं तो उसे चेंजलिंग कहते हैं। विमेन बिवेयर विमेन, हाँ जी, चेंजलिंग। अ चेस्ट मेड, अ चेस्ट मेड इन चीप साइड, अ चेस्ट मेड इन चीप साइड, a trick to catch the old one, a trick to catch the old one। हाँ भैया, क्लियर है। तो थॉमस मिडल्टन के प्लेस हैं भैया, विमेन बिवेयर विमेन, चेंजलिंग, चेस मेड इन चीप साइड, ए ट्रिक टू कैच द ओल्ड वन। अब देखो भाई, ये हमारे, अब इसके अलावा जितने भी हैं वो सब माइनर ड्रामेटिस्ट हैं, है ना। तो यहां तक आते आते हमने क्या पढ़ लिया मेरे बच्चों? एक तो पढ़ लिया जी यूनिवर्सिटी विट्स, पढ़ लिए हमने, पढ़ लिए। अभी 2-4 प्ले राइट ड्रामेटिस्ट हैं। यूनिवर्सिटी विट्स में 7 ड्रामेटिस्ट हमने देख लिए। उसके बाद में देख लिया जी विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन देख लिया,
बेन जॉनसन के बाद में जॉर्ज चैपमैन देख लिया, जॉर्ज चैपमैन के बाद में थॉमस डेकर देख लिया, जॉन वेबस्टर देख लिया, हाँ जी, और थॉमस मिडल्टन देख लिया। ये तो उस एरा के हैं जी सबसे फेमस प्ले राइट। क्लियर। अब कुछ और देख लेते हैं भाई, जहां तक कोलैबोरेटिव वर्क्स की बात है वहां तक देख लेते हैं। चलिए भाई, अब लिखिए हेडिंग, अब लिखिए विलियम रॉले। हाँ जी, विलियम राउले। अब इसमें भी हमें क्या करना है, जो विलियम राउले है बच्चों, वो विलियम राउले के लिए नाम याद रखना है, एक ही प्ले याद रखना है, चेंजलिंग। एक ही प्ले याद रखना है, चेंजलिंग। चेंजलिंग किसका था? थॉमस मिडल्टन के साथ में मिलकर लिखा था इन्होंने, थॉमस मिडल्टन। लेकिन जाना तो कंट्रीब्यूशन के लिए हो सकता है। विलियम राउले को जाना जाता है थॉमस मिडल्टन के साथ मिलकर इन्होंने लिखा था चेंजलिंग, बस। विलियम राउले के साथ में मिलकर थॉमस मिडल्टन और विलियम राउले ने मिलकर लिखा था चेंजलिंग, ये याद रखना है। क्लियर। इसके बाद में आता है जी, देखो भैया, फ्रांसिस ब्यूमाउंट और जॉन फ्लेचर, इन दोनों के कंट्रीब्यूशन जो है वो। क्लियर। हाँ जी, सोलो वर्क हम नहीं पढ़ते हैं इनके। हाँ जी, तो इसको लिखिए फ्रांसिस ब्यूमाउंट, फ्रांसिस ब्यूमाउंट एंड जॉन फ्लेचर। जॉन फ्लेचर, इन दोनों के जो वर्क्स हैं वो लिख लीजिए। इन दोनों ने मिलकर क्या लिखा था? हाँ जी, इन दोनों ने मिलकर लिखा था फिलेस्टर। हाँ जी, इन दोनों ने मिलकर लिखा था फिलेस्टर। हाँ जी, इसको क्या क्या कहा जाता है? लव लाइज अ ब्लीडिंग, लव लाइज अ ब्लीडिंग कहा जाता है। इसको कहा जाता है फिलेस्टर, लव लाइज। ये दोनों के प्लेज हैं भाई, फ्रांसिस ब्यूमाउंट के और जॉन फ्लेचर के, याद रखेंगे। फिर दूसरा लिखें द मेट्स ट्रेजेडी, दूसरा है द मेट्स ट्रेजेडी, और तीसरा है ए किंग एंड नो किंग। ए किंग, अच्छा है, बहुत शानदार, ए किंग एंड नो किंग। और लास्ट प्ले है द स्कॉर्नफुल लेडी, द स्कॉर्नफुल लेडी। हाँ भैया, फिलेस्टर, लव लाइज ब्लीडिंग, द मेट्स ट्रेजेडी, ए किंग नो किंग। इसमें एक तो फिलेस्टर और ए किंग नो किंग, ये याद रखने जरूरी हैं। हाँ जी, किसके हैं? फ्रांसिस ब्यूमाउंट और जॉन फ्लेचर के। फ्रांसिस ब्यूमाउंट और जॉन फ्लेचर के 4 प्लेज हैं, फिलेस्टर, द मेट्स ट्रेजेडी, ए किंग नो किंग और द स्कॉर्नफुल लेडी। स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है? स्कॉर्नफुल का मीनिंग होता है हेटफुल। चलिए, ये और उसमें शामिल है, किसमें? थॉमस मिडल्टन के बाद में फ्रांसिस ब्यूमाउंट और जॉन फ्लेचर का नाम इंपॉर्टेंट है। क्लियर। फिर भाई, अब इसके अलावा क्या बच जाता है? हाँ जी, जॉन फ्लेचर हो गए। चलिए, अब देखो भाई, फिलिप मैसेंजर। फिलिप मैसेंजर का की प्ले क्या है? ए न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स, पुराने कर्ज चुकता करने के नए तरीके। हाँ जी, देखें भाई, हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क ए सिनिकल कॉमेडी। ए सिनिकल कॉमेडी का मतलब जिसमें सब कुछ उलट पुलट होता है, डाउट करते हैं। फीचरिंग द टायरानिकल मनी लेंडर सर जाइल्स ओवररीच। लेकिन नाम याद रखना है फिलिप मैसेंजर का, ये माइनर है सारे। अब ये सारे माइनर हैं। क्लियर। नाम याद रखना है ड्रामेटिस्ट का और उनके वर्क को याद रखना है। तो फिलिप मैसेंजर ने लिखा था ए न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स। चलिए, अब थॉमस हेवुड हमने लिखा था जॉन हेवुड। है जी, जॉन हेवुड कौन थे? इंटरल्यूड लिखा था इन्होंने, द 4 प्ले ऑफ द पीपी एंड द जोहन जोहन। चलिए चलिए, अब ये क्या है भाई? अब ये इसमें जॉन थॉमस हेवुड के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा।
मास्टर ऑफ द डोमेस्टिक ट्रेजेडी। हाँ भाई, डोमेस्टिक ट्रेजेडीज क्या है? ट्रेजेडी सेट अमंग द मिडिल क्लास नॉट नोबिलिटी। तो जो मिडिल क्लास में जो झगड़े वगैरह होते हैं उसके मास्टर थे ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी के, थॉमस हेवुड। हाँ जी, की प्ले कौन सा है? ए वुमन किल्ड विद काइंडनेस। ए वुमन किल्ड विद काइंडनेस कंसीडर्ड इज मास्टरपीस, ए पाइग्नेंट डोमेस्टिक ट्रेजेडी। तो क्या याद रखना है? थॉमस हेवुड को याद रखना है, मास्टर ऑफ डोमेस्टिक ट्रेजेडी, ए वुमन किल्ड विद काइंडनेस। एक वर्क याद रखना है, ये याद नहीं रखने, नॉन ड्रामेटिक वर्क्स याद नहीं रखने, सिर्फ की प्ले याद रखना है। चलिए फिर है जॉर्ज विल्किंस, इनका प्ले है द मिजरीज ऑफ एनफोर्स मैरिज। द मिजरीज ऑफ एनफोर्स मैरिज। हाँ जी, जबरदस्ती की हुई शादी, जबरदस्ती, हाँ जी, की हुई शादी। हाँ जी, द मिजरीज, दुख, जबरदस्ती की हुई शादी के जो दुख है उसे कहेंगे द मिजरीज ऑफ एनफोर्स मैरिज, जॉर्ज विल्किंस का। हाँ जी, ये शेक्सपियर के कनेक्शन हमने बहुत, भाई जॉर्ज पील से भी शेक्सपियर के कनेक्शन है, थॉमस मिडल्टन से भी कनेक्शन है, देनी मैनी कनेक्शन। तो ये नहीं माने कनेक्शन ये, हाँ जी मानते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ आपने याद रखना है जॉर्ज विल्किंस का एक प्ले याद रखना है, कौन सा? द मिजरीज ऑफ एनफोर्स मैरिज। हाँ जी, और बाकी क्या है? अब नाम है भाई ये जेम्स शर्ले, जेम्स शर्ले का याद रखना है, द ट्रेटर। हाँ जी, और द बर्ड इन ए केज, दो प्लेज हैं, द ट्रेटर वन एंड द बर्ड इन ए केज दूसरा। हाँ जी, जॉन फोर्ड, देखिए भाई जॉन फोर्ड के की प्ले है, हाँ जी, इज पिटी शी इज ए होर, इट्स पिटी दैट शी इज ए होर, होर का मतलब वैश्या, द ब्रोकन हार्ट। ये दो प्लेस आपने याद रखने हैं। हाँ जी, रिचर्ड ब्रोम के द एंटीपॉड्स, ये छोटे छोटे हैं भी नाम, एंड जोवियल क्रू, ये नाम याद रख सकें तो बेहतर रहेगा। बाकी अगर वहां तक जॉन फ्लेचर तक भी अगर आप पढ़ लेते तो बेहतर है, ये अगर थोड़ा सा और पढ़ सकें तो थोड़ा सा और बेहतर रहेगा भी। माइनर प्लेस हैं। विलियम डेविनेंट जो है, इनका की वर्क है द सीज ऑफ रोड्स, द सीज ऑफ रोड्स। हाँ जी, अब ये थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। हाँ जी, ये क्या कह रहा है? ऑफन साइटेड एज द फर्स्ट इंग्लिश ओपरा एंड द फर्स्ट प्ले टू यूज मूवेबल सीनरी। ओपरा है और सीनरी उसमें मूव करती हैं, सेटिंग द स्टेज फॉर रेस्टोरेशन थिएटर। रेस्टोरेशन में क्या हुआ आगे? वो इस तरीके से जो स्टेज पर जो मूवमेंट होता है उसको शुरुआत करने वाले प्लेस में माना जाता है द सीज ऑफ रोड्स, विलियम डेविनेंट। लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म थोड़ी वीक रहती है इसलिए। हाँ जी, अब ये प्रोज रेनेस आ गया भैया, ये हमारे आ गई भाई प्ले राइट है ना। अब मैं एक बार फिर रिपीट करवा देता हूं। जॉन फ्लेचर का क्या रहा भाई? जॉन फ्लेचर का और फ्रांसिस बेमांड का क्या रहा? इनके प्लेज रहे, फ्लेस्टर रहा, लव लाइज ब्लीडिंग रहा, क्लियर। वो इनके ए किंग नो किंग, द स्कॉर्नफुल लेडी, वो प्लेज पढ़ने हैं फ्रांसिस बेमांड और जॉन फ्लेचर के, है ना। फिर इसके बाद में क्या है? हाँ जी, कोलैबोरेशन का दौर था। फिलिप मैसेंजर का न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स, फिलिप मैसेंजर का ए न्यू वे टू प्ले ओल्ड डेब्ट्स पे, सॉरी। थॉमस हेवुड का क्या है? ए वुमन किल्ड विद काइंडनेस, डोमेस्टिक ट्रेजेडी, मिडिल क्लास की ट्रेजेडी, थॉमस हेवुड का। जॉर्ज विल्किंस का, हाँ जी, द मिजरीज ऑफ एनफोर्स मैरिज, जबरदस्ती की हुई शादी के दुख, हाँ जी। और जेम्स शर्ले का द ट्रेटर और द बर्ड इन ए केज। जॉन फोर्ड का, हाँ जी, इट्स पिटी शी इज अ होर और द ब्रोकन हार्ट। और रिचर्ड ब्रोम का द एंटीपॉड्स, हाँ जी। और विलियम डेविनेंट का द सीज ऑफ रोड्स विच इज साइटेड एज द फर्स्ट इंग्लिश ओपरा एंड द फर्स्ट प्लेस टू यूज मूवेबल सीनरी। चलिए भैया, ये यहां पर हमारा पूरा होता है भाई ड्रामा, और कल हम लोग पूरा करेंगे प्रोज सेक्शन को। चलिए, थैंक यू।